हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अहाना है वो तान्या को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए लेकर जाती है, लेकिन वो एयरपोर्ट पे ना ले जाकर उसे कहीं दूसरी जगह ले जाती है। जब तान्या उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रही है, तो अहाना उससे बड़े ही रूडली बात करती है, क्योंकि अहाना को तान्या के बारे में सब कुछ पता था। अब अहाना नहीं चाहती थी कि वो गुस्से में कुछ भी गलत कर जाए, इसलिए उसने 2 दिन का ब्रेक लिया था। अब फाइनली वो तान्या से सारी सच्चाई कहने वाली थी। तो अब आगे सुनते हैं। अहाना जो है वो एक घर के सामने ले जाकर वो कार खड़ी कर देती है, और उसके बाद जो है तान्या से कहती है बाहर आओ। तो तान्या जो है वो भी उसके साथ बाहर आ जाती है। अहाना उस घर का डोर ओपन करती है, और उसके बाद जो है ये दोनों लोग अंदर जाते हैं। तभी तान्या जो है वो कहती है अहाना, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी अहाना कहती है सब्र रखो, सब बताती हूँ। और उसके बाद जो है वो तान्या को एक रूम में लेकर जाती है। उस रूम में तान्या के बहुत सारे फोटोज थे, अहाना के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ, उस लड़के के साथ जिसे वो डेट कर रही थी। उसके बहुत सारे हर अलग अलग टाइप के फ़ोटो थे। वो कब मिली, कहाँ मिली, वो सभी फ़ोटोज़ और अलग अलग बैंक के अकाउंट्स की डिटेल सब वहाँ पे रूम पे थी। तभी तान्या जो है वो कहती है आना, ये फ़ोटोज़ झूठे हैं, ये सब एडिटेड है, इसमें ये मैं नहीं हूँ, मैं तो बल्कि अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई थी। तुम्हें कोई झूठ बोल रहा है आना, तुम गलत समझ रही हो। तभी आना जो है वो कहती है गलत तो मैं तब समझ रही थी जब मैंने तुम्हें सही समझा था। तुम्हें क्या लगता है अहाना दूध पीती बच्ची है, उसे जो बताओगी, जो सिखाओगी वो सीख लेगी, सुन लेगी। हाँ, तुम कहोगी दिन नहीं तो दिन है, तुम कहोगी रात नहीं तो रात है। जैसा तुम कहोगी वैसा मान लूँ। मानती आ रही थी, क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है ये सब एडिटेड है? ये सब मैंने निकलवाया है। जो सब तुमने किया है ये सब वही है, इसमें ना कोई झूठ है ना कोई फरेब। तुम चाहो तो एक बार और तसल्ली कर सकती हो। तो तान्या जो है वो कहती है हाँ जरूर, उस सुहानी ने तुमसे कुछ कहा होगा ना मेरे बारे में, है ना? मैं जानती हूँ उसी ने कुछ कहा होगा तुमसे, वरना तुम तो मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो, तुम तो मुझसे कितना प्यार करती हो। तभी आना कहती है अगर एक बार भी तुमने सुहानी का नाम अपने मुंह से लिया ना, तो मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और ये सब मुझसे सुहानी ने नहीं कहा था, बल्कि तुमने सुहानी के बारे में मुझसे बहुत सारी चीज़ें कही थी, और मैंने सुहानी के बारे में और तुम्हारे बारे में, दोनों लोगों के बारे में पता लगा, और मुझे कुछ और ही चीज़ें पता चला जिसपे मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट करती आ रही थी, वो तो कुछ और ही कर रही थी। उसे तो मुझसे लेना देना ही नहीं था। उसे लेना देना था तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसों, मेरे बैंक बैलेंस से, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। झूठी प्यार, झूठी फिक्र, सब कुछ दिखावा, और बस दिखावा, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। इस रिश्ते में तो सिर्फ मैं ही थी तान्या, सिर्फ मैं। तुम कहाँ थी? तुम तो खोई हुई थी और लोगों में। तभी जो तान्या है वो कहती है अच्छा, तो तुम्हें सच पता चल गया? तो तभी आना जो है वो कहती है क्यों, अब कोई और नाटक बाकी है तुम्हारा? तभी जो तान्या है वो कहती है नहीं, तुमने राहुल को कुछ किया है? वो कहाँ है इस वक्त? वो कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं सुबह से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ। आना कहती है तुमने क्या सबको अपनी जैसा समझ के रखा है क्या? मैं क्यों ऐसा करूँगी? पहली बात, उस लड़की की तो कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि अच्छे से जानती हूँ जब तुम इतने पुराने रिश्ते को धोखा दे सकती हो, तो तुम्हारे लिए ये छोटे मोटे रिश्ते को क्या धोखा देना बड़ी बात हो सकती है। तुम उसे भी कल धोखा दे दोगी। ओह, आई थिंक वो भी पैसे वाला ही होगा ना। तो तभी तान्या जो है वो कहती है आना, तुम बहुत बोल रही हो। आना कहती है वाह, मैं बहुत बोल रही हूँ? एक तो गलती, ऊपर से मैं बहुत बोल रही हूँ। अब तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। एक बार को ना मुझे अकेले रह लेना चाहिए था, पर तुमसे दिल नहीं लगाना चाहिए था। पर क्या कर सकते हैं, ये दिल है ना, इसके पास दिमाग नहीं होता। ये सिर्फ वही सोचता है जितना इसको पता होता है, उसके अलावा तो ये कुछ सोचता ही नहीं है। प्यार में अंधा हो जाता है ना, गलतियाँ दिखती ही नहीं सामने वाले की। फिर वो सोचता है चलो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, माफ़ कर देते हैं। पर क्या है ना,
तुम लोग उसे टेक इट ग्रांटेड ले लेते हो कि नहीं नहीं हमारा है, क्या करना है, कुछ भी कर ले हमारा ही रहेगा, राइट? यही सोचा था ना तुम? तभी जो तान्या है वो कहती है नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। आना कहते देखो, ये अपना नाटक मेरे सामने मत करो, जहाँ करना है वहाँ करना, पर मुझे ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी फ्लाइट के टिकट्स पकड़ो और निकलो यहाँ से, और मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती थी, और अभी भी कर सकती हो, लेकिन क्या है ना, सब में और मुझ में फ़र्क है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने प्यार दिल से किया था, पैसों से नहीं, और करती आ रही थी। लेकिन जिस दिन आंखों से ये पट्टी हटी ना प्यार की, तब समझ आया हकीकत तो कुछ और ही है। और फिर मैं चाहती तो तुम्हें बर्बाद कर सकती थी, तुम्हारे डैड की कंपनी ख़राब कर सकती थी, पर उनकी क्या गलती? उन्होंने तो तुम्हें बहुत अच्छे से संभाला होगा, पर इट्स योर नेचर। तुम्हारा काम ही है लोगों के दिलों से खेलना, है ना? खैर, जिससे प्यार होता है उससे नफरत नहीं हो सकती। आना से तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ, अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। विदिन 10 सेकेंड तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना के रख दूंगी। तान्या जो है वो अपना बैग लेती है और वहाँ से निकलने लगती है, और तान्या जो है वो वहाँ से चली जाती है, और आहाना वहीं बैठ जाती है। तान्या जो है वो एयरपोर्ट तक पहुँचती है, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है एक गाड़ी उसके पास रुकती है, और उसे जो है उस कार में बैठाती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। अब उसे किसने किडनैप कराया, किसकी चाल थी, ये तो हमें नहीं पता। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ आना जो है वो अलीशा का कॉल उठाती है और कहती है हेलो। तो अलीशा कहती है कहाँ हो तुम? तभी जो आना है वो कहती है कहीं नहीं, तान्या को ड्रॉप करने जा रही थी। तो अलीशा कहती है कर दिया? तो आना कहती है हाँ, पहले हकीकत बताई और फिर भेज दिया। तो जो अलीशा है वो कहती है सच बता दिया? तो वो कहती है हाँ बता दिया, जाने दिया। अलीशा कहती है ठीक है, तो भी अब वहाँ से निकल और घर जा। आना कहती है ओके, और इसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। फिर आना जो है वो घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद जो है वो घर पहुँचती है, तो वहाँ सुहानी और सभी लोग जो है वो बैठे हुए थे। इसके बाद आना जो है वो बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है, और रूम में जाने के बाद जो है अपना डोर लॉक कर देती है, और फिर जो है कबर्ड से ड्रिंक की बोतल निकालती है और ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। यहाँ जो सुहानी है वो ऊपर आती है, और ऊपर आने के बाद जो है वो आना से कहती है हेलो, डोर ओपन करिए, और नॉक करती है। तो आना जो है वो सुन ही नहीं रही होती। सुहानी जो है वो आना को कॉल करती है, तो आना कॉल नहीं उठाती। उसके बाद जो है आकर डोर ओपन करती है। अब आना जो है वो सुहानी से कहती है देखिए, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना होगा, और जो कुछ भी कहना है कल कह लेना, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो सुहानी जो है वो कहती है मैं आपसे कुछ नहीं कह रही थी, मैं बस इतना कहने आई थी कि खाना खा लीजिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। आना कहती है ओके, सबसे कह दो कि अभी मैं काम कर रही हूँ, खाना नहीं खाना है मुझे, मैं बाद में खा लूँगी, आप भी जाकर खा लीजिए। तो सुहानी जो है वो उस वक्त आना से कुछ नहीं कहती, और वो समझ जाती है कि उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन क्यों, वो उसे लगता है कि तान्या गई है, इस वजह से आना सैड होगी। और इसके बाद सुहानी जो है वो नीचे आ जाती है, और सबके साथ जो है वो बैठ कर डिनर कर लेती है। डिनर करने के बाद जब वो ऊपर पहुँचती है तो आना जो है अब भी ड्रिंक कर रही थी। अब उसे ड्रिंक करते करते बहुत टाइम हो चुका था। तो सुहानी जो है वो वहाँ पे आती है और कहती है बस करिए, कितनी ड्रिंक करनी है? तो आना कहती है क्यों, तुमसे मंगाई है मैंने। तो तभी जो सुहानी है वो कहती है आना, आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश मत करिए, अब ये बताइए कि बात क्या है? आना कहती है कोई बात नहीं है, और इसके बाद जो है वो उठती है। उठने के बाद जो है वॉशरूम में चली जाती है। तो सुहानी जो है वो तब तक वहाँ पे बॉटल वगैरह सारी हटा के रख देती है। अब आना जब वापस आती है तो वो देखती है कि सुहानी अपने बेड पर बैठकर बुक पढ़ रही है। तो आना भी जो है उसके पास में आकर बैठ जाती है, और वहाँ बैठने के बाद जो है उससे कहती है हेलो। तो सुहानी जो है अपनी बुक बंद करती है और आना की तरफ देखती है। तभी आना कहती है तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है, या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो?
तभी सुहानी कहती है, ये कैसा सवाल है? आहाना कहती है, छुपा रही हो ना तो इतने अच्छे से छुपाना कि मुझे पता ही ना चले, और अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तो सुहानी कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आहाना कहती है, देखो तुम मुझसे प्यार से बात बिल्कुल मत करो, जैसे करनी है वैसे करो, गुस्सा करो, डांटो, लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन प्यार से बात मत करो। ये प्यार करने वाले ना सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। सो जाओ, गुड नाइट। ये बोलकर जो आहाना है वो करवट लेकर सो जाती है। अब यहाँ सुहानी बस यही सोच रही होती है, क्या इन्हें तान्या के बारे में पता चल गया, और वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। उसके बाद जो है वो भी सो जाती है। अब मॉर्निंग में आहाना उठती है और उठने के बाद जो है अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। जब सुहानी उठती है तो देखती है कि ये रोज़ का ही टाइम है, पर आहाना उससे पहले उठ चुकी है। जब सुहानी जो है वो नीचे देखने के लिए जाती है तो आहाना उसे वहाँ भी नहीं मिलती। तभी वो एक सर्वेंट से पूछती है कि आहाना कहाँ गई। तभी वो बताते हैं, मैम वो तो सुबह ही चली गई। तभी जो सुहानी है वो कहती है, इतनी सुबह? तो वो कहती है, हाँ इतनी सुबह। और इसके बाद सुहानी जो है वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, और उसके बाद जो है वो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और खुद जो है वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन उसका ध्यान जो है वो नाश्ते पर था ही नहीं। तभी जो आहाना की मॉम है वो कहती है, बेटा आहाना कहाँ है? तभी सुहानी जो है वो कहती है, माँ वो ऑफिस गई है, कुछ काम था इसलिए। तभी वो कहती है, अच्छा ओके। तो सुहानी कहती है, माँ मैं भी ऑफिस जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। तो उसकी मॉम कहती है, ठीक है। इसके बाद सुहानी जो है वो ब्रेकफास्ट करती है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में ऑफिस पहुँचती है तो वो अपने केबिन में जाती है। जब अपने केबिन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। तभी आहाना की असिस्टेंट जो है वहाँ पे आती है और कहती है, मैम आप सारी फाइल्स एक बार चेक कर लीजिए, लीगली सब ठीक है या नहीं। तभी सुहानी जब उन फाइल्स को देखती है तो कहती है, इतनी सारी मीटिंग आज होने वाली है? तभी आहाना की जो असिस्टेंट है वो कहती है, यस मैम। तभी सुहानी जो है वो कहती है, आहाना मैम कहाँ है? तो वो कहती है, अपने केबिन में ही है। उन्होंने सुबह आते ही ये फाइल निकाल दी थी और मुझसे कहा कि जब आपके आते ही सब चेक हो जाए तो मैं उन्हें वापस रिटर्न कर दूं, और जो भी एक हफ्ते की मीटिंग्स थी वो उन्होंने आज ही शेड्यूल कराई हैं। तो सुहानी कहती है, ओके। और इसके बाद सुहानी जो है सारी फाइल्स चेक करती है, जहाँ कुछ ज़रूरी होता है वहाँ पे मार्क करती है, और उसके बाद जो है आहाना के केबिन पे जाकर नॉक करती है। तभी जो आहाना है वो कहती है, कम इन। तो सुहानी जो है अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि टेबल पे कुछ कॉफ़ी के कप्स रखे हुए हैं। अब सुहानी जो है वो फाइल्स वहीं टेबल पर रखती है और कॉफ़ी के कप जो है काउंट करती है। तो वो कप जो है 6 होते हैं, और 7वां कप आहाना के हाथों में होता है। तभी सुहानी जो है वो कहती है, ये सब क्या है? तभी आहाना कहती है, क्या है? फाइल्स हैं, आप ही लेकर आई हैं। सुहानी कहती है, वो सब नहीं, आपके हाथ में और टेबल पे इतने सारे कप्स। तो आहाना कहती है, आई थिंक आप भूल रही हैं कि ये कॉफ़ी कप्स हैं। तो सुहानी कहती है, मुझे अच्छे से पता है ये कॉफ़ी कप्स हैं, लेकिन इतनी कॉफ़ी, वो भी सुबह से अभी तक। तो आहाना कहती है, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? सुहानी कहती है, बट इतनी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी अच्छी नहीं है। तो आहाना कहती है, देखिए मैम, ये आपका घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, तो आप अपना काम करिए और बताइए कि आप यहाँ क्यों आई थी। तो सुहानी जो है वो आहाना से कहती है, ये फाइल साइन कर दीजिए। आहाना कहती है, ओके, बाकी सब चेक हो गया? तो सुहानी कहती है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ आहाना जो है वो अपना काम ख़त्म करती है, और काम ख़त्म करने के बाद जो है वो अपनी सारी मीटिंग्स अटेंड करती है। यहाँ सुहानी जो है वो भी अपना टाइम ख़त्म होने के बाद घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद जो है वो सबके साथ बात कर रही होती है। तभी त्रिशा जो है वो कहती है, सुहानी आज आहाना जल्दी घर नहीं आई? तो सुहानी जो है वो कहती है, नहीं भाभी, आज उन्हें ऑफिस में ज़्यादा काम है। तो उसकी भाभी जो है वो कहती है, ठीक है। इसके बाद आहाना जो है वो रात में 10 बजे घर आती है। सब जो है वो अपना डिनर कर रहे होते हैं, तो आहाना भी वहाँ पे आती है। तभी आहाना की जो मॉम है वो कहती है, आहाना डिनर कर लो, अब बाद में ही रूम में जाना। तो आहाना कहती है, नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, मुझे कोई डिनर नहीं करना, हाँ बस मेरी कॉफ़ी पहुँचा दीजिए। जैसे ही आहाना कॉफ़ी का नाम लेती है तो सुहानी जो है वो कहती है, मॉम कोई कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है,
नहीं करना है डिनर तो वो भी ना करें, रहने देगा, आप कॉफ़ी नहीं भिजवाइएगा। तो हाना कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुमसे थोड़ी कॉफ़ी मांगी है मैंने। तो सुहानी कहती है किसी से भी मांगी हो आपको नहीं मिलेगी, और ये आपका ऑफिस नहीं है, हम सबका घर है। तो त्रिशा सभी लोग जो है वो हंसने लगते हैं। हाना कहती है और इसके बाद जो है वो अपने रूम में चली जाती है। अब सोचती है कि कॉफ़ी तो आ ही जाएगी, इसलिए वो चेंज करके अपना काम करने लग जाती है। सुहानी जो है वो रूम में आती है तो उसके हाथ में कॉफ़ी तो नहीं होती, पर खाने की प्लेट ज़रूर होती है। हाना कहती है ये किसके लिए है? सुहानी कहती है आपके लिए ही है, खा लीजिए। हाना कहती है मैंने कहा था ना मुझे नहीं खाना है। सुहानी कहती है मत खाइए, वो रखा है, वैसे सब कुछ आपकी पसंद का ही है और मैंने नहीं, माँ ने बनाया है। हाना कहती है अच्छा क्या है? सुहानी कहती है चेक कर लीजिए, खुद पता चल जाएगा, वैसे भी ये आपका ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। हाना कहती है तुम बात को लेकर ज़्यादा ही नहीं बैठती हो। सुहानी कहती है शुरू किसने किया था? हाना कहती है तो तुम दादागिरी करोगी ऐसे मुझ पे? सुहानी कहती है अभी तो मैंने की ही नहीं है, अभी सिर्फ बता रही हूँ। हाना कहती है ठीक है। और इसके बाद सुहानी जो है वहाँ पर आकर बैठ जाती है। वो भी अपना कुछ काम ही कर रही थी। तभी हाना जो है वो सुहानी के सोने का वेट करती है। सुहानी भी देखती है कि हाना बार बार खाने की प्लेट की तरफ देखती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। इसके बाद सुहानी जो है वो अपनी बुक बंद करती है और अपनी तरफ की लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही हाना देखती है कि सुहानी लेट गई है तो एक बार वो उसे चेक करती है कि ये सोई या नहीं। इसके बाद हाना जो है वो उठती है और उठने के बाद जो है जहाँ टेबल पे खाना रखा होता है वो लेती है और बैठकर आराम से खाने लगती है। तभी सुहानी जो है वो कहती है अच्छा तो है खाना? तो हाना कहती है हाँ बहुत अच्छा है, टेस्टी बनाया माँ ने खाना। इसके बाद वो फिर देखती है कि ये तो सुहानी ने पूछा है। तभी वो कहती है तुम सोई नहीं? सुहानी कहती है आपको ना झूठ बोलना भी नहीं आता। तभी जो हाना है वो कहती है तो तुमसे सीखूं? सुहानी कहती है बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है नहीं आता तो। और इसके बाद सुहानी जो है वो कहती है आराम से खा लो, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। तो हाना कहती है नहीं इतना इनफ है, तुम सो जाओ। इसके बाद सुहानी जो है वो सो जाती है और हाना जो है वो अपना खाना खाने के बाद वो प्लेट नीचे रख कर आती है और जो है अपने बेड पर आकर लेट जाती है। अब कहीं ना कहीं वो तान्या और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद जो है वो अपने दिमाग से तान्या का ख्याल निकालती है और जो है सो जाती है। जब मॉर्निंग में वो उठती है तो देखती है कि सुहानी वहाँ पर नहीं है। सुहानी तो नीचे गई होती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तभी जो है उसका फ़ोन रिंग करता है तो हाना देखती है कि उसकी फ्रेंड का नाम है और कोई कॉल आ रहा है स्तुति नाम से। हाना जो है वो सोचती है पिक करे ना करे, पिक करे ना करे। तभी जो है वो पिक कर लेती है। इसके बाद जो हाना है वो इससे पहले कुछ बोले तभी स्तुति सामने से कहती है सुहानी मुझे तुझसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो तू सुन रही है ना? तभी हाना जो है वो कहती है तभी जो स्तुति है वो कहती है तेरे आसपास कोई है, आना है क्या? तभी हाना जो है वो फिर से एक बार कहती है तो स्तुति कहती है ठीक है तू बोल मत, बस मेरी सुन। तुझे ना अब मेमोरी लॉस का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुझे हाना के पास जाना है और सारी बातें खुद अपने आप से सच बतानी है। तो हाना जो है वो कॉल कट कर देती है। तो स्तुति को लगता है ये कॉल सुहानी ने ही कट किया है किसी के आ जाने पर। इसके बाद जो हाना है वो फ़ोन वहीं रख देती है और जो है जाकर शावर लेती है। शावर लेकर बाहर आती है और जो है रेडी होकर नीचे जाती है और फिर नीचे जाने के बाद जो है वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है और सुहानी भी जो है वहाँ आकर बैठ जाती है। हाना उस वक्त तो सुहानी से कुछ नहीं कहती और बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब सुहानी जब अपने रूम में पहुँचती है तो वो स्तुति के कुछ मैसेज देखती है कि तूने कॉल क्यों कट कर दिया, कुछ जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने तुझसे वो बात कही तूने सुनी भी थी या नहीं। अब यहाँ सुहानी जब ये सारे मैसेजेस देखती है तो उसे समझ आता है कि वो फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि हाना ने उठाया था और स्तुति ने जो कुछ भी कहा वो बात हाना ने सुनी थी और इसी बात की वजह से हाना ने आज सुहानी से कुछ भी नहीं कहा। एक तो हाना का मूड पहले से ही खराब था, अब उसे ये सब पता चला तो अब उसका मूड और ज़्यादा खराब होगा। यहाँ अभी तक हाना ने एक बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि तान्या उसे इतने सालों से धोखा देती आ रही थी और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं इतनी बार पूछने के बाद भी सुहानी ने उसे झूठ में ही रखा था और उसे कुछ भी नहीं बताया। अगर कोई बात भी थी तो उसे कम से कम कहनी तो चाहिए थी।
अब आहाना जो है वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है और यहाँ सुहानी जो है वो सोचती है कि अब वो आहाना को कैसे सारी बातें बताएगी, क्या आहाना उस पर यकीन करेगी भी या नहीं। तो ये तो हम आगे देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।